निर्दलीय विधायकों पर दल बदल कानून की तलवार लटक गई है। कांग्रेस के विधायक ने शिकायत की है कि क्योंकि विधानसभा में निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर किए जाने से पहले ही वे भाजपा में शामिल हो गए थे, इसलिए दल बदल कानून के तहत उन्हें विधानसभा से निष्कासित किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत बहुमत की सरकार को गिराने की कोशिश की है, जिसमें वे सफल नहीं हुए। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर कांग्रेस के बागी विधायकों को बागी बना दिया, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया इस्तीफा भी भाजपा के दबाव में ही दिया गया था। इस प्रकरण के उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। राजधानी शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिमाचल सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि निर्दलीय विधायकों द्वारा विधानसभा में दिया गया इस्तीफा अभी विचाराधीन है। इसके अलावा उन्होंने एक याचिका माननीय न्यायालय में भी डाली है। उन्होंने कहा है कि कुछ विधायकों ने अब विधानसभा अध्यक्ष को एक अपील की है, जिसमें निर्दलीय विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। दल बदल कानून के तहत इस्तीफा मंजूर किए जाने से पहले निर्दलीय विधायक किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते हैं। शिमला के विधायक हरीश जनार्दन ने बताया कि तीनों विधायकों ने बीते 22 मार्च को अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था। इस दौरान उनके साथ विपक्षी दल के नेता समेत भाजपा के विधायक राकेश जम्वाल और विक्रम ठाकुर समेत अन्य लोग भी मौजूद थे, जिसके कांग्रेस सरकार के पास पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा था तो वो हिमाचल सरकार से सुरक्षा की मांग कर सकते थे, लेकिन विधानसभा के स्पीकर के पास भाजपा द्वारा एस्कॉर्ट करके उन्हें ले जाना यही साबित करता है कि वो दबाव में थे। जनार्दन ने कहा कि इससे पूर्व विधायक सीआरपीएफ के घेराव की जद में थे, जबकि एक माह तक भाजपा द्वारा प्रायोजित हेलीकॉप्टर में और विभिन्न होटलों में घूमते रहे। अहम बात यह है कि इस दौरान उनका खुद के निजी कारोबार से भी संबंध विच्छेद हो गया था। ये तमाम तथ्य विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में लाए गए हैं। इससे साफ है कि इन निर्दलीय विधायकों पर दबाव डाला गया था और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था। सभी नेता ये कहने लगे कि कांग्रेस ने जो है हिमाचल की सरकार ने अपनी गारंटियां पूरी नहीं की। क्या ये लोग जो है काले चश्मे पहने हुए हैं? क्या इनकी जो है बुद्धि में कोई फर्क पड़ गया है? हमारा ओपीएस का मुद्दा हमने जो है पहली कैबिनेट में इसका पूरा किया। हमने 1000 करोड़ का बजट रख के 1,30,000 जो पेंशन भोगी हैं, जिनको 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उन्होंने बंद कर दिया था। हमने जब शुरू कर दिया तो इनको बड़ी बारी चुभ है। अब ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अब ये तो जो है आपने जो है हमारे लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था, उसमें इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये ओपीएस नहीं देंगे, ओपीएस के विरोध में है। तो ये जो गारंटियों की जो बात कर रही है, हमने एक नहीं 15 महीने में 5-5 गारंटियां पूरी की है, जो पूरे हिमाचल प्रदेश की जो है प्रबुद्ध जनता जानती है और बीजेपी के झूठे बेकाबे में आने वाले नहीं है। तीसरी बात कि हमने जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था 22 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। क्या अभी हमारे क्या कहते हैं किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है? बिल्कुल एक जुमला साबित हुआ है, कुछ नहीं किया। हाँ, हिमाचल के संदर्भ में 15 महीनों में हमारे कांग्रेस की सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने जो है इसमें विशेष काम किया है। आज हमने जो है किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध का जो है एमएसपी पहली बार जो है देश के अंदर हिमाचल की सरकार ने लागू किया है। 35 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए एक साथ जो है गाय के दूध का किया है और भैंस के दूध को 55 रुपए एक साथ किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। साथ में बागवानों को लेकर भी बहुत बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। 1300 करोड़ का शिवा प्रोजेक्ट आया है, जिसमें हम सारा का सारा जो है जो बगीचा बनाकर पानी पहुंचाकर जो है बागवानों को देने जा रहे हैं। इसमें 6000 जो है हेक्टेयर भूमि पर ये जो है शिवा का जो प्रोजेक्ट लगेगा। 15,000 से ज़्यादा जो है फैमिलीज को इसका फायदा होगा। और आप जानते हैं पिछले बार लंबी मांग थी हमारे बागवानों की कि सेब और फल जो है
बाय वेट बिके। हमने उसको भी नियमन लागू किया, सख्ती से लागू किया। बहुत ज़्यादा विरोध था जो है इसका आढ़तियों की तरफ से, अन्य लोगों की तरफ से, परंतु हमने उसको लागू करके हमारे बागवानों को उचित मूल्य दिलाया। और एक बड़ी मांग थी कि जो सेब का पैकेजिंग है वो एक स्टैंडर्ड के तहत किया जाए। यूनिवर्सल कार्टन के नाम से मांग करते रहे और उसको भी हमने पूरा कर दिया है, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। और इस सीज़न में सेब जो है अब पैकेजिंग यूनिवर्सल कार्टन में होगा, जो 20 किलो के करीब जो है पेटी के अंदर आएगा, 20 किलो से ऊपर उसमें नहीं आएगा। इसका फायदा भी जो है आने वाले समय में हमारे बागवानों को होगा। दूसरी, अब इनका हमने पहले एक शिकायत दी थी कि भाई ये जो रिज़ाइन है ये जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये स्वेच्छा से नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास और भी प्रावधान है, जब ये ज्वाइन कर लिया तो इनको जो है निकाला भी जा सकता है। तो कानून का तो सारा जब भी लिया जा सकता है जब जरूरत हो। देखो माननीय हाईकोर्ट क्या फैसला करते हैं, माननीय हाईकोर्ट क्या फैसला करते हैं मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु जो हमारे विधानसभा है वो अलग एक संस्था है और उसमें जो अलग अपने नियम बने हुए हैं और अध्यक्ष महोदय उन नियमों के तहत ही फैसला करने के लिए बाध्य है।